समाज का सशक्तिकरण, प्राथमिकताओं को क्रमवार संयोजना, परमेश्वर के राज्य की स्थापना छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का लक्ष्य है। यहीं पर है, बूंद बूंद में घड़ा भरता है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है उसका बैंक में अभी अकाउंट खुल चुका है। सता होता है, जैसे आपको पेपर मिले हैं, एफआईआर होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। कोई नहीं पूछता ये कि कहाँ से होता है, कैसे होता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप फोरम के साथ अपने हृदय से जुड़ रहे हैं तो आपको ये कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन निवेदन है कि आर्थिक रीति से भी आप फोरम के साथ जुड़िए, ताकि आपको लगेगा, क्योंकि ओनरशिप जहां नहीं रहेगी वहां पर मुश्किल हो जाता है। ओनरशिप का मतलब होता है मेरा है, फोरम मेरा है। किसी ने कहा है कि दो शब्द है, कर्तव्य और जिम्मेदारी, और इन दोनों में बहुत फर्क है। सुनने में एक जैसे लगते हैं, कर्तव्य और जिम्मेदारी। कर्तव्य हमें निर्धारित समय में पूरा करना होता है, वो हमारा कर्तव्य है, जबकि जिम्मेदारी को हमें जीवन भर निभाना पड़ता है। अपने बच्चे के लिए, पढ़ाने के लिए उसका हमारा कर्तव्य है। एक सीमा तक हम उसको पढ़ाते हैं, उसकी विवाह करवा देते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन बच्चे को शादी करने के बाद हमारी जिम्मेदारी से हम हाथ मुंह मोड़ के नहीं बैठते हैं। मरते तक वो जिम्मेदारी एक माता पिता की होती है। उसी प्रकार से कर्तव्य का पालन करना ये हमारा अंतकरण या मन करवाता है, जबकि जिम्मेदारी दूसरों द्वारा निश्चित करके उसका पालन करवाया जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी, कर्तव्य है, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम फोरम को यहाँ से आगे आर्थिक रीति से भी कैसे लेके चले। मेरी बेटी है जो आज से 4 साल पहले उसका विजन कुछ और था, उसका दर्शन कुछ और था, करना कुछ और चाह रही थी, लेकिन 14 नवंबर 2021 को अंबेडकर चौक में जो घटना घटी, उस घटना ने उस बच्ची को पूरी रीति से हिलाया। हिलाने के बाद में उसने मुझे सवाल किया फिर घर जाने के बाद कि हमारा समाज हमेशा इस रीति से एक होके रहेगा, ना तो आर्थिक रीति से हमको किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो कोई और दूसरे समाज के लोग या विरोधी तत्व हमारे ऊपर आंख उठा के ऐसे नजर गाड़ने की कोशिश करेंगे। बोले कि पापा, मैं प्रार्थना पूर्वक रीति से आपको एक चीज बोल रही हूँ, और यहाँ से आगे एक मेरा नया दर्शन है। यहाँ से आगे मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन के मैं अपने समाज के लिए वहाँ पर एक फाइट करना चाहती हूँ, और अपने समाज के लिए मैं वहाँ लड़ना चाहती हूँ। परमेश्वर रास्ता खोलता है, लेकिन हमको अपना एक निर्णय, एक अपना हाथ, एक अपना मुट्ठी आगे भी बढ़ाना है उसके। और उसने प्रॉमिस किया उसी दिन परमेश्वर को कि मैंने बोला, बेटा जब तुम कमाओगे, जब तुम बड़ी होगी, तो ये ध्यान रखना कि समाज के लिए भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। बोले पापा, मैं आज बोल रही हूँ, पुराना नियम बोलता है 10वां भाग, मैं 10वां भाग की बात नहीं करूंगी। बोले यहाँ से आगे जो कुछ मुझे मिलेगा उसका एक हिस्सा मैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और मैं विशेष करके क्रिश्चियन फोरम के लिए अपना योगदान जो है, मैं अभी से आपको वाचा बांध रही हूँ और वादा कर रही हूँ कि यहाँ से आगे जो भी मैं कमाऊंगी वो क्रिश्चियन फोरम के लिए मैं दूंगी, क्योंकि वो समाज के लिए काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, हर चीज जब हम, आप एक पासवान हो, खर्चे आपके कलीसिया में है, आप लोग भी विश्वासियों को बोलते तब जाके वो आपको भेंट हो, दान हो, जो भी जिस रीति से देते, खर्चा आप तब कर पाते हैं। उसी रीति से इस फोरम को चलने के लिए भी आगे आपका सहयोग की जरूरत है, अनुदान की जरूरत है, ताकि जिससे हम आगे चल पाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम पिछले 2 से 3 साल में आज 18 जिलों में इकाई है, और हर 18 जिलों में हर माह जाना होता है। तो जैसा आपको लगता है कलीसिया के तौर पर देना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर देना चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको बैंक का डिटेल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट, आपको व्यक्तिगत मतलब पर्सनल मुझे देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बैंक में डाल सकते हैं, ताकि वहां से हम स्टेटमेंट निकाल के आपकी रसीद जो है आपको दी जाएगी। लेकिन प्रार्थना करिए और उसके साथ साथ इस निर्णय में आगे भी बढ़िए, ताकि परमेश्वर
कि राज्य को स्थापना करने के लिए हमको एक होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु आशीष दे हम सब।